दोस्तों, मनीषा कोइराला 90 के दशक की बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने अपनी अभिनय कला के प्रदर्शन से सबके दिलों में अपनी जगह बनाई। नेपाल से आई हुई ये कलाकारा अपनी प्रतिभा और हुनर से हिंदी इंडस्ट्री पर छा गई। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को एक से एक सुपरहिट फिल्म दी है। इनका एक गाना इलू इलू इतना हिट हुआ था कि आज भी लोग उन्हें इलू इलू गर्ल के नाम से जानते हैं। हिंदी फिल्मों के अलावा भी मनीषा ने कई भाषाओं की फिल्मों में अपना हुनर दिखाया। बता दें कि मनीषा एक्टिंग के अलावा नृत्य कला में भी काफी निपुण रही हैं। वो एक एक्ट्रेस और फिल्म निर्माता हैं और फिल्मी दुनिया के साथ साथ वो अपनी रियल लाइफ को लेकर भी आए दिन चर्चा में रहीं। कैंसर जैसी खतरनाक और जानलेवा बीमारी से बाहर निकलकर आई मनीषा कोइराला अपने हौसले और जज्बे को लेकर काफी प्रशंसा में रहीं। उन्होंने अपनी असल जिंदगी में भी कई चुनौतियों का सामना किया है, जिस वजह से इन्हें सशक्त महिला की उपाधि भी दी गई है। मनीषा महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो दोस्तों, आज हम हमारे इस वीडियो के जरिए अभिनेत्री मनीषा कोइराला के पारिवारिक जीवन पर एक प्रकाश डालने जा रहे हैं। हम यहाँ आपको मनीषा के शुरुआती जीवन और उनके परिवार के सभी सदस्यों से रूबरू करवाएंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और जानें मनीषा कोइराला के पारिवारिक जीवन से जुड़ी दिलचस्प बातें। मनीषा का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल स्थित काठमांडू में हुआ। इन्होंने अपनी पढ़ाई वाराणसी के वसंत कन्या महाविद्यालय से की है। इसके पश्चात मनीषा अपनी सेकेंडरी की पढ़ाई करने के लिए आर्मी स्कूल धौला कुआं नई दिल्ली गई। इनको बचपन से ही नृत्य कला में रुचि रही है। मनीषा भरतनाट्यम और मणिपुरी नृत्य में निपुण है। सुनने में आया था कि मनीषा बचपन में डॉक्टर बनना चाहती थी और लोगों की सेवा करना चाहती थी, लेकिन मॉडलिंग के अच्छे ऑफर आने पर इनका फिल्म इंडस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ने लगा और अपने टैलेंट और हुनर से ये एक्ट्रेस बन गई। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1989 की नेपाली फिल्म फेरी भेटोला से की। इसके बाद मनीषा मुंबई आ गई और इन्होंने सन 1991 में सुभाष घई द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म सौदागर से हिंदी सिनेमा में अपनी एक पहचान बनाई और रातों रात स्टार बन गई। इस फिल्म में उनके साथ प्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार, दिलीप कुमार, विवेक मुशरान और भी थे। इस फिल्म में इनका नाम राधा था। इस फिल्म का एक गाना इलू इलू आज भी सदाबहार गानों की लिस्ट में आता है। एक नेपाली एक्ट्रेस होने के बावजूद भी मनीषा कोइराला अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के जरिए भारतीय दिलों में बस गई। इस फिल्म के बाद मनीषा कोइराला को और भी कई फिल्मों के ऑफर्स आने लगे, जिनमें सन 1996 की पार्थो घोष द्वारा निर्देशित फिल्म अग्निसाक्षी और संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी शामिल है। फिल्म अग्निसाक्षी में मनीषा कोइराला अपने बीमार पति की सेवा करते हुए और अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए नजर आई। इस फिल्म में इनका नाम शिवांगी कपूर था और फिल्म में मनीषा के साथ अभिनेता नाना पाटेकर और जैकी श्रॉफ भी थे। साथ ही फिल्म खामोशी में ये अपने गूंगे माँ बाप की प्यारी बेटी के किरदार में नजर आई। इस फिल्म में मनीषा का नाम एनी था। दोनों फिल्मों में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप लीडिंग हीरोइन बन गई। इसके बाद मनीषा ने बॉम्बे, दिल से, अकेले हम अकेले तुम, मन, महाराजा, द हिडन ट्रूथ, 1942, अ लव स्टोरी, जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी, महबूबा जैसी फिल्मों में भी अपना हुनर दिखाया। इन्होंने अजय देवगन, आमिर खान, नाना पाटेकर, शाहरुख खान जैसे फेमस अभिनेताओं के साथ भी काम किया है। सन 2000 में मनीषा फिल्म लज्जा में नजर आई, जिसमें इनके साथ बहुत सारे अभिनेता थे। तत्पश्चात मनीषा सन 2002 में अजय देवगन की फिल्म कंपनी में भी दिखाई दी। इस फिल्म में उनके बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें तीसरा फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला। इसके साथ ही सन 2003 में फिल्म तालिबान के लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। बता दें, मनीषा एक एक्ट्रेस होने के अलावा एक निर्माता भी हैं। इन्होंने फिल्म मेकिंग का डिप्लोमा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से किया था। इन्होंने अपने बैनर के नीचे एक फिल्म पैसा वसूल बनाई थी। ये एक ऐसी फिल्म थी जो बॉलीवुड में अब तक नहीं बनी थी। इस फिल्म की अभिनेत्री सुष्मिता सेन थी और इस फिल्म की खासियत ये थी कि इसमें कोई हीरो नहीं था। इसके बाद कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से लड़ने के पश्चात मनीषा कोइराला ने 2018 की फिल्म संजू में अभिनेता संजय दत्त की मां का किरदार निभाया। फिल्म में मनीषा का नाम नरगिस था। इसके अलावा मनीषा ने नेपाली, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं की फिल्मों में भी अपनी रुचि दिखाई।
सुनने में आया था कि सन 1996 में फिल्म अग्निसाक्षी के चलते मनीषा कोइराला इस फिल्म के अभिनेता नाना पाटेकर के प्यार में पड़ गई थी, जबकि नाना पहले से ही शादीशुदा थे। दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए थे। दोनों के अफेयर के चर्चे आए दिन न्यूज पर होते रहते थे। हालांकि दोनों ने ही इस बात को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन इन दोनों का नाम सबकी जुबान पर रहता था। पर दोनों के बीच कोई तीसरा आ गया और इनका ब्रेकअप हो गया। जी हाँ, सुनने में आया था कि दोनों के बीच आयशा झुल्का आ गई और नाना पाटेकर और मनीषा की प्रेम कहानी का दी एंड हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और नेपाल के बीच हुए विवाद में मनीषा ने नेपाल का पक्ष लिया था, जिससे मनीषा के भारतीय प्रशंसक भड़क उठे थे। दरअसल हुआ यह था कि नेपाल की संसद ने नेपाल का नक्शा जारी किया, जिसमें भारत के 3 इलाकों कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को भी अपने नक्शे में शामिल कर लिया था। नेपाल इन इलाकों पर अपना दावा पेश करता रहा है, जबकि ये भारत का हिस्सा है और मनीषा इस मामले में नेपाल का पक्ष लेकर बुरी तरह से फंस गई थी। उनका कहना था कि वो नेपाल में पैदा हुई हैं और उनके पिता वहां के कैबिनेट मंत्री हैं, तो वो नेपाल का ही पक्ष लेंगी। मनीषा के पिता का नाम प्रकाश कोइराला और मां का नाम सुषमा कोइराला है। इनके पिता नेपाल के कैबिनेट मंत्री हैं और मनीषा के दादाजी नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला था। बता दें, मनीषा के एक भाई भी हैं जिनका नाम सिद्धार्थ कोइराला है, जो एक बॉलीवुड अभिनेता हैं। सन 2004 में सिद्धार्थ ने कॉमेडी फिल्म पैसा वसूल में अपनी बहन मनीषा के साथ सह निर्माता के रूप में काम किया और हिंदी सिनेमा में प्रवेश किया। इसके बाद सन 2005 में सिद्धार्थ ने आतंकवाद बायो अटैक नामक एक अमेरिकी टेलीविजन वृत्तचित्र के लिए एक लेखक के रूप में भी सहयोग किया। 28 जनवरी 2008 को सिद्धार्थ ने लंबे समय से रह रही अपनी गर्लफ्रेंड यूलिया वेकिटोवा से शादी कर ली। बात करें मनीषा कोइराला की शादी की, तो इन्होंने 19 जून 2010 में बिजनेसमैन सम्राट दहाल से शादी की, जो कि नेपाल के रहने वाले थे। शादी के बाद मनीषा ने अपनी फिल्मी दुनिया से ब्रेक ले लिया। सुनने में आया था कि सम्राट दहाल से इनकी मुलाकात सोशल नेटवर्किंग साइट पर हुई थी, लेकिन किसी कारणवश इनकी शादी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी और सन 2012 में मनीषा ने सम्राट से तलाक ले लिया। सम्राट दहाल पर घरेलू हिंसा का इल्जाम था। मनीषा का कहना था कि वो उनसे मारपीट किया करते थे। तत्पश्चात मनीषा को जानलेवा बीमारी ओवरी कैंसर ने घेर लिया, जिसका इलाज मनीषा ने मुंबई और यूएस में कराया और इस खतरनाक बीमारी को हराकर मनीषा ने एक बार फिर अपनी हिम्मत और जिंदा दिली से अपने प्रशंसकों का दिल जीत लिया और एक मिसाल कायम की। इन दिनों मनीषा नेपाल में रहती हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें, और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।